थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ जिसमें एक फर्जी दस्तावेज तैयार करके जमीन बेचने वाली गिरोह का पर्दाफाश हुआ। यह लोग शाबेरी में लगभग 2 हेक्टेयर जमीन का 95 करोड़ में सौदा तय कर चुके थे और उसके लिए इन लोगों ने कुछ फर्जी कागज बनाए थे। जो असली भूमिधर है उसी के नाम का एक फर्जी व्यक्ति ये लोग खड़ा करके पैन कार्ड, खतौनी, खसरे, आधार कार्ड और इस तरह के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ये लोग फोर्ज करते थे। ये लोग एक अलग व्यक्ति को जो मकान का असली मालिक है उसके नाम से खड़ा करते थे और उसके नाम उसकी फोटो इन सभी जो आईडी कार्ड है उसमें लगा देते थे ताकि वो डॉक्यूमेंट फोर्ज हो जाए और व्यक्ति को ये लगे कि जिस व्यक्ति से वो डील कर रहे हैं वही असली जगह का स्वामी है। परंतु ये लोग अपने व्यक्ति को खड़ा कर देते थे और इसमें 3 लोग की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिसमें जो इनका एक मास्टरमाइंड है उसका नाम राकेश है और वह ऐसे बायर्स ढूंढने का काम करता था और सामान की इनकी डॉक्यूमेंट्स की फोर्जरी करने में मदद करता था। इसके अलावा वो व्यक्ति जो ऐसी प्रॉपर्टीज का नकली मकान मालिक बन जाता था उसका नाम सिराजुद्दीन है, उसको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और तीसरा व्यक्ति इसका नाम महेंद्र है, उसका मुख्य रोल ये रहता था कि उसको ये लोग महेंद्र पटवारी के नाम से बोलते थे और उसको काफी नॉलेज थी, लीगल नॉलेज उसकी बहुत साउंड थी कि इस तरह डॉक्यूमेंट्स कैसे फोर्ज किए जाते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट एक प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने में चाहिए होते हैं। तो इस तरह इन तीनों का गैंग काम करता था। इसमें अभी कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी बची हुई है, भविष्य में उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। जमीन थी शाबेरी में और उनकी प्रॉपर्टी को जब 95 करोड़ का सौदा का उनको मालूम चला कि उनकी प्रॉपर्टी उनके बिना सहमति की बेची जाए तो उन्होंने पूरा पुलिस को सूचना दी 28 फरवरी को। उसके बाद पुलिस द्वारा लगातार इसमें जानकारी की गई। जब इसमें असली डॉक्यूमेंट निकाले गए तो मालूम चला कि जिस डॉक्यूमेंट के बिना पे ये जो सेल किया जा रहा था वो डॉक्यूमेंट्स किसी और व्यक्ति के नाम उनपे किसी और की फोटो लगी थी और जो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर है वो उसकी फोटो कोई और थी। तो फोटो के मिसमैच होने के बाद हम लोग इसमें एक्चुअल मुजरिम तक पहुंचे और इस पूरी गैंग का पर्दाफाश हुआ। सर, जिसकी जमीन है वो नगर पालिका का इस बारे में जानकारी की जा रही है। पहले कर चुके हैं इस तरीके का। हाँ, इसके बारे में भी इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है और इस तरह इनके बैंक अकाउंट के खातों से और इनके जहां पे इस व्यक्ति की फोटो और डॉक्यूमेंट्स में हमको मिले कि हम लोग उस बिना पे भी हम जानकारी करेंगे कि इन्होंने और इस तरह की प्रॉपर्टी इस फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके कहाँ बेची है। कितने लोग अब तक इसमें अभी 3 लोग की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और 3 लोग ऐसे और मालूम चले हैं जो इनकी गैंग में शामिल है। भविष्य में उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ जिसमें एक फर्जी दस्तावेज तैयार करके जमीन बेचने वाली गिरोह का पर्दाफाश हुआ। यह लोग शाबेरी में लगभग 2 हेक्टेयर जमीन का 95 करोड़ में सौदा तय कर चुके थे और उसके लिए इन लोगों ने कुछ फर्जी कागज बनाए थे। जो असली भूमिधर है उसी के नाम का एक फर्जी व्यक्ति ये लोग खड़ा करके पैन कार्ड, खतौनी, खसरे, आधार कार्ड और इस तरह के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ये लोग फोर्ज करते थे। ये लोग एक अलग व्यक्ति को जो मकान का असली मालिक है उसके नाम से खड़ा करते थे और उसके नाम उसकी फोटो इन सभी जो आईडी कार्ड है उसमें लगा देते थे ताकि वो डॉक्यूमेंट फोर्ज हो जाए और व्यक्ति को ये लगे कि जिस व्यक्ति से वो डील कर रहे हैं वही असली जगह का स्वामी है। परंतु ये लोग अपने व्यक्ति को खड़ा कर देते थे और इसमें 3 लोग की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिसमें जो इनका एक मास्टरमाइंड है उसका नाम राकेश है और वह ऐसे बायर्स ढूंढने का काम करता था और सामान की इनकी डॉक्यूमेंट्स की फोर्जरी करने में मदद करता था। इसके अलावा वो व्यक्ति जो ऐसी प्रॉपर्टीज का नकली मकान मालिक बन जाता था उसका नाम सिराजुद्दीन है, उसको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और तीसरा व्यक्ति इसका नाम महेंद्र है, उसका मुख्य रोल ये रहता था कि उसको ये लोग महेंद्र पटवारी के नाम से बोलते थे और उसको काफी नॉलेज थी, लीगल नॉलेज उसकी बहुत साउंड थी कि इस तरह डॉक्यूमेंट्स कैसे फोर्ज किए जाते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट एक प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने में चाहिए होते हैं। तो इस तरह इन तीनों का गैंग काम करता था। इसमें अभी कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी बची हुई है, भविष्य में उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। जमीन थी शाबेरी में और उनकी प्रॉपर्टी को जब 95 करोड़ का सौदा का उनको मालूम चला कि उनकी प्रॉपर्टी उनके बिना सहमति की बेची जाए तो उन्होंने पूरा पुलिस को सूचना दी 28 फरवरी को। उसके बाद पुलिस द्वारा लगातार इसमें जानकारी की गई। जब इसमें असली डॉक्यूमेंट निकाले गए तो मालूम चला कि जिस डॉक्यूमेंट के बिना पे ये जो सेल किया जा रहा था वो डॉक्यूमेंट्स किसी और व्यक्ति के नाम उनपे किसी और की फोटो लगी थी और जो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर है वो उसकी फोटो कोई और थी। तो फोटो के मिसमैच होने के बाद हम लोग इसमें एक्चुअल मुजरिम तक पहुंचे और इस पूरी गैंग का पर्दाफाश हुआ। सर, जिसकी जमीन है वो नगर पालिका का इस बारे में जानकारी की जा रही है। पहले कर चुके हैं इस तरीके का। हाँ, इसके बारे में भी इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है और इस तरह इनके बैंक अकाउंट के खातों से और इनके जहां पे इस व्यक्ति की फोटो और डॉक्यूमेंट्स में हमको मिले कि हम लोग उस बिना पे भी हम जानकारी करेंगे कि इन्होंने और इस तरह की प्रॉपर्टी
इस फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके कहाँ कहाँ बेची है। कितने लोग अब तक इसमें संलिप्त आए? इसमें अभी 3 लोग की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और 3 लोग ऐसे और मालूम चले हैं जो इनकी गैंग में शामिल है। भविष्य में उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी।